नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं किसी भी समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना ही इसका हल होगा। प्रतिस्थापन विधि से, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विधि है आपके एग्जाम के लिए। यह विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाला है। बहुत विद्यार्थियों का डाउट होता है, सर जी हमें प्रतिस्थापन विधि नहीं समझ में आता है, हमें विलोपन नहीं आता है, हमें वज्र गुणन नहीं आता। आप टेंशन नहीं लीजिए, ये वीडियो आपके बीच प्रतिस्थापन से लेके आए हैं ना, आप इसमें जुड़े रहिए। यकीन मानिए, अंत में आप नहीं सीखिएगा तो कहिएगा जरूर, आप जरूर सीख के जाइएगा अंत में। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक जुड़ना पड़ेगा। आपको शुरू से लेकर के अंत तक इसमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको 100% हम गारंटी देंगे कि आपको समझ में आएगा। आपको विलोपन देखना है, पिछला जाकर के देख लीजिएगा, वैसा ही सब चेक चेक करके बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम आते हैं, समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, ये दिया रहेगा एक्स वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लेना है कि समीकरण 1 है और इसको मान लेना है कि समीकरण 2 है। ठीक है, ये मान लेना है समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ठीक है ना, मानने के बाद आके किसी एक समीकरण से चलिए, किसी भी एक समीकरण से चलिए, उसको सरगा के एक का मान निकालिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब कहिएगा सर जी आप ही बता दीजिए हम किस समीकरण से चले। बुआ जी हम यही बताएंगे कि आप जो है जिस समीकरण में झंझट हो, यानी जो समीकरण झंझटमय हो, हार्ड लगे, उसी समीकरण से चलिए, मान निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन लग रहा है जी? हमें तो सबसे ज्यादा हार्ड ये लग रहा है, ये समीकरण 2। तो हम चलेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, यहाँ पे स्पष्ट लिख देंगे बाबू, क्या बोलिए, समीकरण 2 से। ठीक है, चलने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से चलने के बाद क्या करेंगे बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ध्यान दीजिए, 2 से चलेंगे मतलब ये, इससे किसी एक्स या वाई का मान निकालिए, मान उसका निकालिए जिसमें झंझट ना हो। एक्स में झंझट नहीं है, इसका मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या होगा बोलिए, प्लस में 2y, उधर जाएगा तो माइनस में 6 ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, माइनस में 2y हो गया। बस बस, इसको नया समीकरण नाम देना है समीकरण नंबर 3। क्या नाम देना है, समीकरण नंबर 3। अब ये जो निकल के आया है ना x का मान, यानी x का मान x के बराबर में जब ये सब है, जाहिर सी बात है हम कहें बाबू कि इस मंगरुआ के बराबर में ये झुनरिया है। सपोज ये झुनरिया जो है इस मंगरुआ के बराबर में यदि है, इस मंगरुआ के बराबर में है, तो ये कहिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोई भी किसी को भी ले सकते हैं। यानी x के बराबर में 6 माइनस 2y आ गया, x के जगह पर इसको फीट कर देंगे। ठीक है, x के जगह पर हम इसको क्या कर देंगे बोलिए जी, x के जगह पर इसको हम फीट कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, फीट करते हैं किसमें, याद रखिएगा जिस समीकरण से आप हल किए हैं अभी, उस समीकरण को नहीं लेना है, मतलब समीकरण 2 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप 2 से निकाले ना तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जो समीकरण बाकी है उसमें x का मान भरिए, 1 बाकी है, x का मान क्या है इतना, तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दीजिए कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान एक ये रहा, x के जगह पे क्या रखेंगे, पूरा का पूरा ये टीम 6 माइनस 2y, बेचारा प्लस में y बराबर में 5 बराबर में 5। ठीक है, 6 देखिए इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, कैसा नजर आएगा बाबू, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम
ये -2y में से एगो y जाएगा तो कितना बचेगा -y और बराबर में 5 प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6 क्या बचेगा जी -y बराबर -1 माइनस है माइनस खत्म y का मान क्या आ गया जी बोलिए y का मान निकल के आ गया 1। कुछ नहीं करना यहाँ पर ध्यान दीजिए y का मान क्या आ गया 1। अब इस y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रखिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे आपके लिए सबसे ज्यादा आसान वो होगा जो समीकरण आप हल करके माने हैं यानी हल किए हैं यानी समीकरण 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाबू क्या कि समीकरण 3 में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण 3 में ये रहा बाबू 3 y का मान 1 है 3 ये रहा x बराबर 6 माइनस 2y यानी 2 इंटू वाई वाई के जगह पे क्या रखेंगे 1 क्या बनेगा जी x बराबर 6 माइनस 2 यानी क्या आ गया जी बोलिए 4 यानी x का मान क्या आ गया बोलिए 4। यहाँ पर बस लिख देंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 1 और यही आपका क्या है जी राइट आंसर। कोई दिक्कत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा और हार्ड लेवल का सिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर कोई 2 है बाबू 2x प्लस 5y बराबर में 10 मान लीजिए x माइनस 3y बराबर में 8 ये हो जाए समीकरण 1 और ये हो जाए बाबू समीकरण नंबर 2। जरा ध्यान दीजिए अब किससे चले जिसमें कम मूल्य इसको लेके चलिए ज्यादा आसान होगा हालांकि नहीं इसी को लेके चलिए समीकरण 2 से आप जिससे चलिए आंसर सेम आएगा। यहाँ पर लिखिएगा बाबू समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए ये माइनस में 3y है उधर जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा बाबू x बराबर 8 प्लस 3y और इसको मान लेना है नया समीकरण जो कि समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बोलिए समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है नया समीकरण मान लिए। अब हमें क्या करना है इस x का मान उठा के जो समीकरण से नहीं हल हुआ है उसमें रखेंगे यानी 2 से हो गया तो 2 में हल रखने की जरूरत नहीं है। अब इसका मान उठा कर रख दीजिए समीकरण 1 में तो यहाँ पर लिख दीजिए बाबू स्पष्ट कि समीकरण 1 में x का जो है मान रखने पर पंखा ले गई वो x का मान रखने पर जरा ध्यान दीजिए x के जगह पे क्या रखेंगे ये मान रखेंगे ये 8 प्लस 3y ये x के जगह पर रखेंगे तो कैसा नजर आएगा जी बताइए 2 इंटू इस x पूरे x के जगह पर यहाँ पर जो x का फैमिली है x का परिवार है उसका मान पुट करेंगे तो x का परिवार क्या है जी बोलिए 8 प्लस 3y तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 3y प्लस में 5y तो प्लस में 5y बराबर में 10 तो बराबर में 10। अब इसको हल कीजिए आपको पता है ना 2 इधर क्या चीज में है गुना में अंदर गुना करेगा तो बोलिए 8 दूना 16 प्लस 3 से करेगा बोलिए 3 दूना 6y प्लस में क्या होगा बोलिए 5y बराबर में 10 16 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आज 6y प्लस 5y मिलके 11y और बराबर में 10 माइनस 16। ठीक है तो y का क्या मान आएगा ओरिजिनल जी 10 में से 16 जाएगा तो माइनस में 6 बटा में 11 ये हमारा y का ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया जी तो -6/11 ये y का वैल्यू निकल के आ गया। इस y के वैल्यू को आप जो नया समीकरण निकाले हैं ना उसमें रखिए। अब कहिएगा सर जी क्या पहला में नहीं रख सकते हैं दूसरा में नहीं आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बुआ जी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बट आपके लिए जो ज्यादा आसान लगे उसमें रखिए। कौनो समीकरण से बनाइएगा आंसर सेम आएगा आंसर में कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कौनो समीकरण रखिए चाहे 1 में 2 में या 3 किसी में भी हमें ज्यादा आसान थ्री में लग रहा है इसलिए हम थ्री में रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है रखिए x यहाँ पे लिख दीजिए क्या समीकरण थ्री में जो है किसका मान बोलिए y का जो है मान
रखने पर समीकरण 3 में y का मान, 3 कौन सा है जी, ये है, और y के जगह पे क्या रखेंगे, -6/11, ये है बाबू x बराबर 8 + 3 गुने y, y के जगह पे क्या रखना है बोलिए, -6/11। जब कुछ हाथ नहीं लगे, 8 प्लस माइनस माइनस 6 तिरके 18/11, कुछ नहीं है, बटा में 1। यहाँ पर देखिए क्या होगा बाबू बोलिए, यहाँ पर लघुत्तम निकाल लीजिए 11, 11 में 11 मरतबे, तो 11 अठे कितना होगा बताइए, 11 अठे बोलिए, 11 अठे हो जाएगा बाबू 88, माइनस 11 एकम 11 तो 18 एकम 18, बताइए क्या बनेगा, x बराबर, आप 18 घटाइएगा इसमें तो कितना, 18 88 में से तो क्या बनेगा बताइए, 88 में से 18 घटाइएगा बाबू, आपका 70 आ जाएगा, यानी 70/11, ये आपका x का ओरिजिनल मान है। यहाँ पे बस लिख देना है कि अतः x बराबर 70/11, y बराबर जो है -6/11, और ये हम लोग का क्या है जी, ओरिजिनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जितना जल्दी हो सके जल्दी लीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप घबराइए नहीं, 3 में थोड़ा सा हम माइनस का उपयोग तो नहीं ज्यादा कर देंगे, घबराइए नहीं। जैसे ये आपको लास्ट क्वेश्चन सिखा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, लास्ट। अरे 3 प्रैक्टिस करने के बाद तो आप 3000 क्वेश्चन बना दीजिएगा, यदि वीडियो को अंत तक देखिएगा तो। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे 2x - 5y बराबर -5, यहाँ पर माइनस में 3x - 2y बराबर -8, मान लेना है बुआ जी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, बस मान लेना है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ध्यान दीजिए। अब देखिए किससे चले कि हमें ज्यादा झंझट नहीं पालना पड़े, हम समीकरण 1 से चलते हैं, हमारे लिए जी यह नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बबुआ जी समीकरण 1 से, ध्यान दीजिए 1 से ये है, किसी x या y का मान निकालिए, हमें x का मान निकालना ज्यादा आसान लग रहा है इसलिए निकालेंगे। तो क्या बचेगा इधर बोलिए, स्टेप से चलिए, 2x बराबर माइनस में 5y उधर जाएगा तो प्लस में, और उधर ऑलरेडी -5 है, माइनस में 5y उधर जाएगा तब हुआ प्लस में 5y, 2 क्या चीज में है, गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी x बराबर बाबू -5 + 5y और बटा में क्या बोलिए 2। ये नया समीकरण बना, घबराइए नहीं, टूटल फुटल लेंगल लूल्हा कुछो मिले, आपने समीकरण निकाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो सही है तो सही है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो सही है तो सही है, मान निकल के आ गया x का, कुछ उटपटांग मान नजर आ रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस x का मान उठा के जो समीकरण को नहीं हल किए हैं, जैसे इसमें रखिए, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि फर्स्ट का आप ऑलरेडी हल कर चुके हैं, तो यहां पर लिख दीजिए बाबू क्या, कि समीकरण समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान, x का मान जो है रखने पर, चलिए मान रखते हैं समीकरण 2 में x का, समीकरण 2 ये रहा, x के जगह पे क्या पुट कर देना, ये सारा का सारा, बोलिए क्या है, -3, तो -3 इंटू इस पूरे x के जगह पर इस परिवार को लिखेंगे, यानी -5 प्लस में 5y और बटा में कितना है बोलिए 2। ठीक है बाबू, यहाँ बोलिए -2y तो माइनस में 2y और बोलिए बराबर -8 तो माइनस में 8, बस हल कीजिए। जब ये नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना, माइनस से माइनस में गुना करके क्या बना देगा प्लस, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5×3 = 15, माइनस प्लस मिलके -5y बटा में 2 माइनस बोलिए
2y कुछ नहीं है तो बटा में 1 बराबर -8। ये गणित का रूल है, अकेला आप ये नहीं बना सकते हैं। लघुत्तम ले लीजिए, क्या निकलेगा जी 2, 2 एकम 2, तो फलना एकम फलना, फलना एकम फलना, मतलब 15 - 5y माइनस 1 दूनाली 2, 1 दूनाली 2, तो 2 दूनाली 4y बराबर में क्या है जी, बराबर में -8 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दो इधर क्या चीज में है जी, दो इधर, दो इधर क्या चीज में बाबू, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, क्या बनेगा बोलिए, 15 माइनस माइनस मिलके प्लस, सेम जाति का है तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 5 4, बोलिए कितना हो जाएगा, माइनस में 9y बराबर में -8, दो इधर भागा में, उधर जाएगा बाबू गुना में 2, तो क्या बनेगा बोलिए, इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना, माइनस में 9y, देखिए जरा ध्यान से, बराबर में 8 दूनाली -16, और ये बेचारा जो है 15 क्या चीज में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 15, 15 16 31 हो गए, यानी कि बाबू ये हम लिख सकते हैं y बराबर, y बराबर -31 बट्टे -9, माइनस से माइनस छम छमा गया, 31 बट्टे 9 y का ओरिजिनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम अब इस y का मान, याद रखिएगा, इस y का मान उठा करके जो नया समीकरण हमारा आया था, मतलब समीकरण नंबर 3, उसमें रख देंगे। यहाँ पर y का मान क्या आ गया, ओरिजिनल लिख देते हैं, 31 बटे 9, 31 बटे बाबू 9, इस y का मान उठा कर रख देते हैं किसमें, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी बोलिए, समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, रखिए क्या है बाबू, x बराबर -5 + 5 गुने y के जगह पे क्या रखेंगे, 31 बट्टे 9, और सबका होल बटा क्या है बोलिए, सबका होल बट्टे 2, कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा x बराबर, डबल 5 है क्या जी, y का मान यहाँ रख दिए, ठीक है, डबल 5 है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। यहाँ देखिए, यहाँ -5 कुछ नहीं है, बटा में 1 लगा सकते हैं, प्लस 5 गुना करेगा, 3 × 5 = 15, यानी 150, आ 5 एकम 5, 155 बट्टे 9, बेचारा बटा में क्या है 2, थोड़ा सा हम बराबर को कन्वेंस करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर का पहले बाबू आप लघुत्तम निकालिए, 9 तो 9, 1 9 9, तो 9 × 5 माइनस में 45, प्लस 9 एकम 9, तो 155 एकम 155, बटा में बेचारा 2 है तो 2, क्या 2 को 2/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ताकि इसको नीतीश चाचा बनाना आसान रहे, पलटू चाचा। देखिए क्या होगा बाबू, बस 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 बस, x बराबर बोलिए, ये 45 55 में से जो है 45 जाएगा ना बाबू, तो क्या आएगा बोलिए, 110, 110 बट्टे 9, इसको पलटू चाचा बनाइए तो गुना में 1/2, ये कट जाएगा बुआ, 55 दूने 110, तो x का क्या माना गया जी, 55 बट्टे 9, क्या आ गया, 55 बट्टे 9, यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर 55 बट्टे 9, और y बराबर बुआ जी 31 बट्टे 9, ये आपका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट जल्दी से लिखिए, जल्दी से लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए जी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सब चीजों का पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 72 564 570, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या फिर एसएमएस कभी भी कर सकते हैं। आपको पूरा सब्जेक्ट का 10th का नोट्स मिलेगा, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा पूरा। सबसे खास बात, नोट्सवा में 90+ क्वेश्चन लड़ेगा, 90% से अधिक क्वेश्चन लड़ेगा। आप कहिएगा सर जी इस नोट्सवा का चार्ज कितना रखे हैं, चार्ज बउआ जी आप सुन के हैरान हो जाइएगा। चार्ज जानते हैं चार्ज कितना है, 000, मतलब आपको नोट्सवा एकदम फ्री में मिल जाएगा, फ्री फ्री फ्री।
देर किस बात की, पैसा लगता तब ना दिक्कत होता। यहाँ पैसा कम, फैशन हरदम, पैसा बिल्कुल कम, फैशन हरदम, ये वाला रूल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ।